हाईएस्ट लेवल तक पहुंच रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? वहां पर ये पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। देखिए नेहा, हम यही सवाल उठाने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उज्जैन में, अकेले उज्जैन में जो लोकायुक्त के एसपी हैं उनसे हमें जानकारी मिली कि पिछले 6 महीने के भीतर अकेले उज्जैन में 90 करोड़ की संपत्ति, जायदाद और ऐसे ज्वेलरी का पता चला जो घूसखोरों ने कमाए, जिसमें क्लर्क, बाबू से लेकर इंजीनियर तक शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 1 से 1.5 साल में लोकायुक्त पुलिस के छापे में सैकड़ों करोड़ की जमीन जायदाद का पता चला है। और मध्य प्रदेश के 2 बड़े IAS अफसर दंपति की कहानी पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। साढ़े 300 करोड़ से लेकर 600 करोड़ तक की बात कही जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें, 7 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिवराज सिंह सरकार 7 साल से आंख मूंद कर सोई हुई है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि एक बाबू, एक क्लर्क जिसकी तनख्वाह 10,000 से लेकर 14,000, 15,000 होती है, वो पिछले कुछ सालों में वो अरबपति, करोड़पति होने के रास्ते पर चल पड़ा है। क्या शिवराज सिंह सरकार के रहते क्लर्क और बाबुओं को इतनी छूट है कि अगर वो करोड़ों कमा सकता है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में, सूबे में बैठे हुए अफसर और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कितनी कमाई कर रहे होंगे? क्योंकि ये सवाल हमारी तरफ से है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर निचले तबके का, जो सबसे निचले पायदान पर जो कर्मचारी, बाबू, क्लर्क, इंजीनियर जो भी है, अगर वो सैकड़ों करोड़ की जायदाद अर्जित कर रहा है, अगर वो 10 करोड़ 20 करोड़ की जायदाद अर्जित कर रहा है, तो ये मानने में गुरेज नहीं कि ऊपर बैठे लोग भी उससे दुगनी चौगनी संख्या में इस तरह से नाजायज दौलत जमा कर रहे होंगे। अब यहाँ सवाल शिवराज सरकार की पूरी तरह से जिस ढंग से 7 साल में गवर्नेंस है, उस पर एक सवाल उठा है और एक सवाल या निशान है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए और सरकार को देना होगा। क्योंकि जब तक सरकार ऊपर से सख्ती नहीं करेगी तब तक डाउन द लाइन ऐसे पकड़े नहीं जाएंगे। और अगर सरकार सख्त होगी तो कोई भी बाबू, क्लर्क ऐसे 7 साल 5 साल में करोड़ों की जायदाद अर्जित नहीं कर सकता। नेहा जी, अजीत जी, क्या ये कहना सही होगा कि अगर बाबू लेवल, क्लर्क लेवल, चपरासी लेवल के लोग इस तरह से भ्रष्ट हैं, छोटी छोटी फाइल पास कराने के लिए पैसे लेते हैं, आगे काम आपका करवाने के लिए आपसे छोटी मोटी घूस लेते हैं, ऐसे में जो उनके सीनियर अफसर हैं उनकी जानकारी के बिना ऐसा कर पाना मुमकिन है? अगर चपरासी, उज्जैन के किसी सरकारी महकमे का चपरासी और क्लर्क अगर 10 करोड़ 15 करोड़ की जायदाद अर्जित करता है, उसकी तनख्वाह 12 से 14,000 है, तो क्या जो उसके बॉस हैं, जो फाइलों पर जाहिर है चपरासी दस्तखत नहीं करता होगा, फाइलों को जाहिर है क्लर्क क्लियर नहीं करता होगा, क्या वो ईमानदार लोग हैं? अगर ऊपर बैठे ईमानदार हैं तो कैसे उनका चपरासी और क्लर्क करोड़पति हो रहा है? यही बहुत बड़ा सवाल है। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे ने बताया कि कुछ बीजेपी नेताओं से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि यहां राज्य सरकार बहुत सख्त है, इसलिए करप्शन के मामले उजागर हो रहे हैं और हम बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए ये लोग पकड़े जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में इतनी सख्ती नहीं है। इस आधार पर अगर सरकार को क्लीन चिट मिलना चाहिए तो फिर ए राजा या कनिमोई या जो बाकी लोगों ने लूट मचाई, फिर उसके आधार पर मान लिया जाए कि उनको जेल भेज दिया, या इसलिए यूपीए सरकार में सब लोगों को क्लीन चिट मिल गया क्योंकि आपने करप्शन को पकड़ लिया। लेकिन सवाल उस 7 साल का है, सवाल उस 7 साल की गवर्नेंस का है जिस 7 साल में लूट हुई। और अगर 70 करोड़ अकेले उज्जैन में अगर 70 करोड़ की जायदाद बरामद होती है तो उज्जैन जैसे न जाने कितने जिले हैं और ऐसे 7-8 लोग पकड़े गए जिनसे 70 करोड़ की जायदाद बरामद होती है। ऐसे 700-800 लोग होंगे जो करप्शन के सरताज होंगे मध्य प्रदेश में, और इसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है जांच की आंच कहीं न कहीं ऊपर तक जाएगी, और जाएगी तब पता चलेगा असलियत क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या छोटी मछलियों को पकड़कर लोकायुक्त पुलिस चैन से बैठेगी, या लोकायुक्त पुलिस में इतना मादा है कि वो बड़ी मछलियों तक भी उनके हाथ, बड़े लोगों की गिरबान तक उनके हाथ पहुंचेंगे? नेहा जी सवाल है, नेहा, जो आपने पूछा। शिवराज सिंह चौहान राज्य में घूम घूम कर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान राज्य में घूम घूम कर दंडवत कर रहे हैं और वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार करने से गवर्नेंस नहीं होता, सूर्य नमस्कार करने से राज्य में अच्छा सुशासन नहीं होता। लेकिन एक तरफ वोट बैंक के लिए ये तस्वीरें खिंचवाते मुख्यमंत्री हमें नजर आते हैं जब सूर्य नमस्कार करते हुए 60 डिग्री पर टर्न लेते हुए उनकी तस्वीरें अखबार में छपती है, तो लगता है वाह, सूर्य नमस्कार करके मुख्यमंत्री कोई बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है जो तस्वीरें बयां कर रही है। हमने अगर क्लर्क, चपरासी की बात की, प्रवीण दुबे ने बताया कि 500 ऐसे लोगों की लिस्ट दी गई है सरकार के पास जिनके खिलाफ करप्शन की जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे हैं या इजाजत नहीं मिल रही है। अब सवाल उठता है, जो बहुत बड़ा सवाल है, कि अगर निचले तबके पर बैठा हुआ आदमी
एक चपरासी क्लर्क अगर 10, 20, 25 करोड़ कमा सकता है तो उसकी जो चेन है उज्जैन से लेकर जो भोपाल तक जाती है, जो जिला के छोटे दफ्तर से लेकर राज्य के सचिवालय तक जाता है, उस चेन में बैठे हुए लोग कितने 100 करोड़ कमा रहे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल उठना लाजमी है। नेहा जी, एक ये छोटा सा बिंदु है। अगर हम उज्जैन की बात छोड़ दें, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें अजीत जी, तो बहुत सारे मामले पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की भ्रष्ट चीजें वहां पर ज्यादा होती हैं, वहां पर भ्रष्टाचार जड़ों में समाया हुआ है, क्योंकि कई बार टेंडर पास कराने के चक्कर में वहां पर क्लर्क क्या, चपरासी क्या, बड़े से बड़े अफसर जो है वहां पर नोट अर्जित करने में लगे रहते हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी क्या, बाकी दूसरे जो सरकारी महकमे हैं वहां भी यही हाल है। लेकिन इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए? जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप ये मैसेज नहीं देंगे, ये संदेश नहीं देंगे कि सरकार सख्त है, जब तक लोगों में डर नहीं होगा, तब तक कहां से जाएगा करप्शन? ये बहुत बड़ा सवाल है नेहा, और इसी सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि शाम तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से या मध्य प्रदेश के नेताओं की तरफ से या मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की तरफ से ये जवाब आना चाहिए। हालांकि हम जवाब की जो उम्मीद रखते हैं वो हम पहले बता दें कि भाजपा की तरफ से जवाब आ सकता है कि हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है, इसलिए लोग पकड़े जा रहे हैं और इसी पकड़े जाने को अपनी कामयाबी के तौर पर वो चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके साथ सबसे बड़ा सवाल है, जो पकड़े गए उनकी जायदाद 150 करोड़, क्लर्क, चपरासी और जो भी है, 2 IAS अफसर, उनकी जायदाद 300 से लेकर 500 करोड़, और जो इसकी आड़ में सैकड़ों लोग नहीं पकड़े गए, जिन्होंने हजारों करोड़ हो सकता है लूटा होगा, उसका हिसाब कौन देगा? और अगर ये लूट रहे हैं और ये क्लर्कों ने अगर इतना पैसा कमाया, तो क्या सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती है? क्या सरकार आंख मूंद कर सोई रह सकती है और उसके नीचे बैठे हुए बाबू क्लर्क, अफसर, नेता, मंत्री सैकड़ों करोड़ की कमाई करते रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है इस सवाल या निशान शिवराज सिंह चौहान पर लगना चाहिए। हम बार बार छोटी मछलियों की सिर्फ बात करें, क्लर्क, चपरासी की, और सत्ता में बैठे लोगों की बात न करें, उच्च पदों पर बैठे अफसरों की बात नहीं करें, तो शायद गलत होगा, क्योंकि ये सीढ़ी जो नीचे से शुरू होती है ऊपर तक जाती है।